ये HDP सेकेंड ईयर वालों को ऑनलाइन क्लास लेने के लिए धन्यवाद। आज हम पढ़ेंगे परिसंचरण तंत्र पर कार्य करने वाली औषधियाँ। तो परिसंचरण तंत्र पर निम्न औषधियाँ कार्य करती हैं, जैसे कार्डियक डिस्प्रेंट यानी कार्डियक डिप्रेसमेंट। कार्डियक डिस्प्लेसमेंट पर कौन सी औषधि कार्य करती है? तो पहले ये समझना ज़रूरी है कि कार्डियक डिप्रेसेंट का मतलब क्या है, इसकी क्या परिभाषा है। तो वे औषधियाँ जो हृदय की गति को तथा बीपी को कम करती हैं उन्हें कार्डियक डिप्रेसेंट कहलाती हैं। तो बीपी को कम करने के लिए हम कौन सी औषधि काम में लेते हैं? एक्रोनाइटम निफिल्स नामक पौधों की मोटी जड़ों से प्राप्त किया जाता है। तो बीपी को कम करने के लिए या हृदय की गति को कम करने के लिए कौन सी औषधि काम लेते हैं हम? एक्रोनाइट, जिसे किससे प्राप्त किया जाता है? निफिल्स नामक की पौधों की मोटी जड़ों से प्राप्त किया जाता है। और इसका उपयोग पाउडर बनाने में भी किया जाता है। एक्रोनाइट का उपयोग मुख्य रूप से और उपयोग भी है, जैसे घोड़ों में पेट दर्द, कुत्तों में जोड़ों की सूजन, मोच आदि के रूप में ऑइंटमेंट के रूप में भी काम लेते हैं। इसी तरह अगली परिभाषा है कि कार्डियक टॉनिक्स। तो कार्डियक टॉनिक्स का मतलब क्या है कि वे औषधियाँ जो हृदय की गति को बढ़ा देती हैं। क्या कर देती हैं? हृदय की गति को बढ़ा देती हैं, उन्हें कार्डियक टॉनिक्स कहते हैं। तो हृदय की गति बढ़ाने के लिए हम डिजिटल्स नामक औषधि काम लेते हैं। तो डिजिटल्स नामक औषधि परपुरा नामक की पत्तियों से प्राप्त की जाती है। तो इसका उपयोग पशु चिकित्सा क्षेत्र में और तरह भी किया जाता है, जैसे उपयोग है इसका टिंचर बनाने में, पाउडर बनाने में, लो बीपी में कार्डियक टॉनिक्स के रूप में इसका उपयोग किया जाता है, और डायूरेटिक के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। और कार्डियक टॉनिक्स पर जंगली प्याज भी असर करती है। जंगली प्याज को हम सफ़ेद प्याज भी कहते हैं। इसका उपयोग पाउडर बनाने, टिंचर बनाने या सिरप बनाने में किया जाता है। और इसका उपयोग इलेक्ट्रिक मिक्सचर बनाने में भी किया जाता है। अगला है आपके वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर। तो वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर पर कौन सी औषधि कार्य करते हैं कि इसका मतलब पहले जानना जरूरी है, इसकी परिभाषा जानना जरूरी है कि क्या है। वे औषधि जो रक्त वाहिनियों को व्यास को कम करती हैं तथा बीपी को बढ़ाती हैं उन्हें वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर कहलाती हैं। तो इस प्रकार की स्थिति में हम एड्रिनल या एड्रिडिन या एम्फेटामिन नामक औषधि काम लेते हैं। तो एड्रिनल औषधि स्तन ग्रंथियों की सुप्रानीलर ग्रंथियों के मेडुलरी भाग से प्राप्त की जाती है। तो एक इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो एड्रिनल औषधि है ये स्तन ग्रंथियों की सुप्रारीनल ग्रंथि के मेडुलरी भाग से प्राप्त किया जाता है। इसका उपयोग पशु चिकित्सा क्षेत्र में ल्यूक्योर एड्रिनल हाइड्रोक्लोराइड अथवा एपिथ्रिन HCl सॉल्यूशन इंजेक्शन के रूप में काम लेते हैं। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। और एक औषधि और भी है, एपिड्रीन। इस औषधि का उपयोग एंड्रिन की तरह ही होता है और इसका उपयोग मायोडाइट्रिक में भी किया जाता है, यानी आँख की पुतलियों को चौड़ा करने में किया जाता है और नारकोटिक के रूप में किया जाता है। अगला है वैसोडायलेटर्स, कि वे औषधियाँ जो रक्त वाहिनी के व्यास को फैलाती हैं, बीपी को कम करती हैं, उन्हें वैसोडायलेटर्स कहते हैं। तो इस प्रकार के रूप में या इस प्रकार की स्थिति में हम या इस प्रकार के रोग में हम एमाइल नाइट्रेट या क्लोराप्रोमोजिन नामक औषधि काम लेते हैं और इसका उपयोग एशियन की विषाक्तता एंटीडोट के रूप में काम लेते हैं। यह औषधि
स्पामोडिक अस्थमा या कोरोनरी वैसोकंस्ट्रक्शन के रूप में कुत्तों मनुष्यों में काम ली जाती है। तो ये आपके 4-5 पॉइंट्स के रूप में विभिन्न तरह की औषधि काम में ली जाती है, तो उनके बारे में आज हमने अध्ययन किया है। अगली क्लास में अन्य टॉपिक के बारे में अध्ययन करेंगे।